वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके साथ फिर से लौटा हूं एक और कंपनी के रिजल्ट के बारे में आपको डिटेल में समझाने। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जिस कंपनी के मैं आपको रिजल्ट बताने वाला हूँ, कंपनी का नाम है आरबीएल रेल विकास निगम लिमिटेड। कंपनी बहुत ही चर्चित कंपनी है रेलवे के और बहुत अच्छे रिटर्न ने आपको साल भर आपको बना के दिए होंगे। अब आपको देखना ये है कि जितने अच्छे इसने साल भर आपको रिटर्न दिए हैं, क्या उतने ही अच्छे इसने आपको रिजल्ट भी प्रेजेंट किए हैं। क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे तो वो रिटर्न आपके फिर से कम भी हो सकते हैं, मतलब कंपनी के शेयर गिर भी सकते हैं। अगर रिटर्न अच्छे होंगे तो वो जो अगर रिजल्ट अच्छा हुआ तो वो रिटर्न भी आगे कंटिन्यू रह सकता है। तो चलिए बात करते हैं कंपनी के रिजल्ट के बारे में। जो आपको फिगर्स दिए हैं ये पूरे आपको करोड़ में दिए हैं हमको। अब इसको सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वो ये इस सितंबर क्वार्टर का है, ये पिछले साल के सितंबर क्वार्टर का, ये जून क्वार्टर का है। अब हम कंपनी के जो इनकम के बारे में देखेंगे, रेवेन्यू के बारे में देखें। 5210 करोड़ का जो रेवेन्यू है कंपनी का घट के हो चुका है 5136 करोड़। तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में ईयर ईयर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं क्वार्टर की बात करेंगे 4336 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का हो चुका है, 5136 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो देख रहे हैं आप क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू में अच्छी खासी जंप है, लेकिन ईयर कंपनी के रेवेन्यू आपको गिरते हुए देखने को मिल रहे होंगे। अब हम बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू के बाद कंपनी के एक्सपेंस के बारे में। कंपनी ने कितना खर्चा इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किया है। तो यहाँ पे आप पिछले सितंबर क्वार्टर का अगर आप देखेंगे तो 4754 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंस था, जो इस बार थोड़ा सी घटा है, ज़्यादा तो नहीं घटा है, लेकिन 4731 करोड़ के आसपास आया है। लेकिन अगर आप क्वार्टर देखेंगे तो 4036 करोड़ का एक्सपेंस कंपनी का है, 4731 करोड़ आया है। तो आप देख रहे होंगे कि क्वार्टर कंपनी का जो एक्सपेंस बढ़ा है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू भी क्वार्टर आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ईयर आपको एक्सपेंस भी और रेवेन्यू दोनों भी गिरते हुए देखने को मिल रहे होंगे। अब बात करते हैं कंपनी के जो है कि प्रॉफिट, कंपनी को नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। नेट प्रॉफिट आएगा आपके टैक्स वगैरह सब कुछ रेवेन्यू से टैक्स और एक्सपेंस काट के आएगा आपका नेट प्रॉफिट कंपनी ने कितना जनरेट किया है। चलिए बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट ऑफ द लॉस एंड प्रॉफिट ऑफ द पीरियड के बारे में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 394 करोड़ का प्रॉफिट जो कंपनी का पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में वो घट के हो चुका है 286 करोड़। तो ईयर आपको देखने को मिल रहा होगा कंपनी की जो प्रॉफिट में बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही होगी। लेकिन वहीं क्वार्टर अगर आप देखेंगे कंपनी की जो प्रॉफिट है 2023 करोड़ से 92 करोड़ से 2086 करोड़, सॉरी 2023.92 करोड़ से 286.89 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आप देख रहे होंगे क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट में अच्छी खासी जंप आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी हद तक गिरते हुए देखने को मिल रहे होंगे। तो ये आपको देखने को मिला कंपनी का जो रेवेन्यू आपको और एक्सपेंस प्रॉफिट सब आपको देखने को मिला, आपने डिटेल में समझ भी लिया होगा। लेकिन हम बात करते हैं कंपनी के कुछ अदर चीज़ों के बारे में, जिसके बाद ही आप अपने डिसीजन ले सकते हैं कि कंपनी में बाय करना है, सेल करना है, ये होल्ड करना है। ये डिसीजन आपके अपनी तरफ से होंगे। मैं आपको सिर्फ नॉलेज दूंगा, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, न्यूज़ बताऊंगा। उसके बाद आप अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे डिसीजन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के थोड़ी बहुत शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, क्या चेंजेस आए हैं, क्या इसमें एफ ने इसमें बाइंग की है, सेलिंग की है, उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रोमोटर काफ़ी टाइम से यहाँ पे स्टडी बने हुए देखने को मिल रहे होंगे। प्रोमोटर ने इस कंपनी में कोई सेलिंग नहीं की है अभी तक, ना कोई बाइंग की है। 72.84 हैं पिछले 4-5 क्वार्टर से। लेकिन एफ रेगुलरली इसमें आप देख रहे हैं अपना स्टेक इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एफ अभी यहाँ पे 5.05% के आसपास हो चुकी है। वहीं डी भी आपको लगभग स्टडी देखने को मिल रहा है 6% के आसपास ही आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अब पब्लिक जो रिटेलर्स हैं, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, वो कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। पहले इसमें 18% 17% के आसपास था, जो 15.78% के आसपास आ चुका है। यानी कि जो रिटेलर्स हो गया, छोटे इन्वेस्टर हो गया, पब्लिक्स का जो स्टेक है वो अब बड़े बड़े लोगों के पास जाते हुए देखने को मिल रहा है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जिस कंपनी को जितने ज़्यादा पब्लिक खरीदते हैं वो कंपनी उतनी कमज़ोर मानी जाती है। जितने ज़्यादा अच्छे इन्वेस्टर खरीदते हैं तो ये उम्मीद उससे ज़्यादा की जाती है कि कंपनी अच्छी रिटर्न आगे जाके देगी, तभी बड़े बड़े इन्वेस्टर खरीद रहे हैं या प्रमोटर खरीद रहे हैं। लेकिन ये बात हर जगह सही भी नहीं है। ये अपनी कंपनी की स्टडी करके आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्या किस कंपनी में कौन सी चीज़ फिट बैठ रही है। बाकी बाई सेल आपकी अपनी मर्जी है, मेरा काम सिर्फ आपको डिटेल बतानी थी। मेरे चैनल में इसी तरह के अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।